नमस्कार दोस्तों, एसएस पोल्ट्री फार्मिंग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो पोल्ट्री फार्म में जो हमारे मैनुअल फार्म हैं उनको लेकर के है। उनमें जो सुबह का समय होता है, सुबह 6 से 7 बजे जो सुबह सूरज निकलने से पहले का समय, उस टाइम में कुछ एक तो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं। तो उनसे कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो उस केस में हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि सारी बातों का आपको पता चल सके। सबसे पहली बात दोस्तों, जब सुबह का समय होता है 6-7 बजे, आप अपने पोल्ट्री फार्म में जब राउंड अप करते हो या दाना डालते हो, तो उस टाइम में क्या होता है, सर्दी के मौसम में आपका जो बर्ड है वो एक जगह बैठा रहता है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें राउंड अप करते हो, बर्ड उठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो दोस्तों फार्म में टेम्परेचर वेरिएशन होते हैं। मैनुअल फार्म में एक जैसा टेम्परेचर नहीं बन पाता है, तो उस वजह से बर्ड को ठंड महसूस हो सकती है, सर्दी बर्ड आपका मान सकता है। और यदि आपका बर्ड बाई चांस सर्दी मान भी जाता है, तो उस हालात में आपके बर्ड इकट्ठा होकर के और दबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उससे आपकी मोर्टेलिटी भी हो सकती है, बर्ड स्ट्रेस में भी आ सकता है। तो ये कभी कभार होता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको क्या इलाज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, फार्म में भट्ठी चल रही है। तो जैसे ही आप राउंड अप करते हो, जैसे ही आपका सुबह दाना डालने का टाइम होता है 6 या 7 बजे के आसपास, तो उस टाइम आपको क्या करना है कि राउंड अप करने से 15 से 20 मिनट पहले आप भट्ठी का ऊपर का ढक्कन हटा करके उसको खुला चलाएं। जिससे कि क्या है कि फार्म का टेम्परेचर बढ़ेगा, 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा। उससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है यदि आपकी पैकिंग अच्छी है तो उस चांस में आप देख सकते हैं बर्ड पूरा पीछे हट करके बैठा है। तो इससे क्या है कि आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बर्ड को टेम्परेचर वेरिएशन का कम सामना करना पड़ेगा और बर्ड ठंड मारने के चांसेस भी उसमें कम रहेंगे। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रख सकते हैं, और जो कभी कभार ये होने वाला नुकसान है, इससे आप बच सकते हैं। और ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये हमें फेस करनी पड़ती है 20 से 22 दिन तक का जो हमारा बर्ड होता है उसमें। और सबसे ज़्यादा इसमें छोटे बर्ड का तो आप सभी को पता है। उसके बाद इसका जो है 12 से 14 दिन का जो बर्ड होता है, जिसके पुराने बाल उतर के नए बाल आने शुरू होते हैं, सफ़ेद इनके जो पंख हैं ये आने शुरू होते हैं। तो उस टाइम दोस्तों, उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा इनका दबने का ख़तरा रहता है। तो एक उस समय भी आपको खास करके इन बातों का ध्यान रखना होता है जब आपका बर्ड 12 से 14 दिन के पीरियड में चल रहा हो। और उसके बाद आप कंटिन्यू इस चीज़ का तो ध्यान रख ही सकते हैं कि आप 15 सुबह अपने फार्म में राउंड अप करने से पहले, बर्ड को हिलाने से पहले आप भट्ठी का टेम्परेचर बढ़ा दें, उसका ढक्कन हटा करके उसमें नए गुटके डाल दें, 3-4 लकड़ियां डाल दें उसमें, जिससे कि वो टेम्परेचर ज़्यादा अच्छे से बनाए। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूं। इसके फ़िलहाल दोस्तों ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते, ना ही बर्ड इसके ज़्यादा नज़दीक जा पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर जैसे ही हमने राउंड अप किया तो अच्छा टेम्परेचर बना रखा है। तो बर्ड फार्म में एकदम आराम से घूम रहा है और ना ही बर्ड इकट्ठा होकर के बैठ रहा है। ये आप देख सकते हो, बर्ड पूरा खुला बैठा है क्योंकि इसको टेम्परेचर अच्छा मिल रहा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। सुनने में दोस्तों बात बहुत ही नॉर्मल सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन इसी छोटी बात का महत्व पोल्ट्री लाइन में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। क्योंकि दोस्तों, जब बर्ड यदि ठंड महसूस करता है, ठंड मान जाता है, बर्ड जब इकट्ठा होने लगता है, तो आपकी काफ़ी मोर्टेलिटीज़ हो सकती है। ये गलती मैं एक बार मुझसे हो चुकी है। जब मैंने इस चीज़ का सामना किया, तो उसके बाद ही मैंने ये जो भट्ठी वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने खुद करके देखा है। स्टार्टिंग में जब मैं भी नया था, नया पोल्ट्री फार्म जब हमने स्टार्ट किया था, तो उस समय मैंने ये गलती की थी।
और उसके बाद मैंने ये गलती सुधारी भी है। तो इसी वजह से मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी नए पोल्ट्री फार्मर्स आते हैं उनको इन चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का पता नहीं रहता है। मेन जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो तो आप इधर उधर से मार्केट से उठा सकते हैं, लेकिन मार्केट में आपको कोई भी ये बारीक चीज़ें दोस्तों नहीं बताता है। इन बारीक चीज़ों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ सकते हैं। किसी भाई को यदि इन चीज़ों के बारे में जानना हो तो आप उसे सजेस्ट भी कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक भेज सकते हैं। और भी पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ट्रेनिंग वगैरह आप देते हैं कि नहीं देते। तो दोस्तों अभी ट्रेनिंग दे पाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल ज़्यादा चलता है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करूँगा कि मैं अपने YouTube चैनल के द्वारा आपको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग मैं आपको आप तक पहुँचा सकूँ, अच्छी से अच्छी बातें आप तक पहुँचा सकूँ। ये जो बारीक चीज़ें हैं दोस्तों, इन्हीं बारीक चीज़ों से आप यदि ऊपर उठ जाते हो, ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करते हो, तो आपको एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मर बनने से कोई नहीं रोक सकता। पोल्ट्री फार्म में सबसे इम्पोर्टेंट बात है इन छोटी छोटी बारीक चीज़ों को ध्यान में रखना। इन्हीं चीज़ों को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप बड़ी प्रॉब्लम से बच सकते हो, और इन्हीं छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम्स पोल्ट्री फार्म में बनती हैं। तो दोस्तों मैं इन सभी बारीक बातों का ध्यान रखता हूँ। और बहुत आप बर्ड देख सकते हो, हमारे बर्ड में कोई भी आपको साइजिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि मैनेजमेंट का हम 100% ध्यान रखते हैं। मैनेजमेंट से आप सब कुछ कर सकते हो अपने पोल्ट्री फार्म में, तो आपको कहीं भी कोई साइजिंग वगैरह नहीं दिखेगी। और जो लंगड़े जो चूजे होते हैं, लंगड़ा बर्ड भी हमारे फार्म में आप ढूंढोगे तो 1 या 2 आपको मिल सकते हैं, वो भी बाई चांस। बाकी हमारे पोल्ट्री फार्म में आपको ना ही कोई लंगड़ा बर्ड मिलेगा। तो मैनेजमेंट से आप कुछ भी कर सकते हो दोस्तों। मैंने ये YouTube चैनल सभी पोल्ट्री फार्मर्स की मदद करने के लिए खोला था। मैंने ठोकरें खाई हैं, मैंने ये सब देखा है, और मैं नहीं चाहता, मैं ये सब चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मैंने देखा है वो आपको न देखना पड़े, यदि आप हमारी वीडियो से सीख करके ऐसा करते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों अलविदा लेते हैं। हमारी वीडियो यदि पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि कोई पोल्ट्री फार्मर आपसे पूछता भी है तो हमारे चैनल को सजेस्ट भी कर सकते हैं। भविष्य में और भी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों।